नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारे बहुपद की प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चंस। अब देखिए, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा बहुपद क्या होता है, बहुपद की घात कैसे निकाली जाती है, साथ में हमने बहुपद के शून्यकों के बारे में पढ़ा कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि बहुपद क्या है, बहुपद की घात क्या है और बहुपद के शून्य क्या है। तो नाम से स्पष्ट है, बहुपद दो शब्दों से मिलकर बना है। बहुपद, बहु का मतलब क्या होता है, बहुत, तो बहुत सारे पद, ऐसा व्यंजक जिसके अंदर बहुत सारे पद विद्यमान हो, एक या एक से अधिक पद हो तो हम उससे बहुपद कहते हैं। ये तो इसका एक मतलब हो गया, लेकिन पहचान क्या बताई थी मैंने कि बहुपद उस व्यंजक को कहेंगे जहाँ पर चर की घात हमेशा और हमेशा धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। चर की घात परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। फिर हमने पढ़ा था बहुपद की घात। तो बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद में चर की अधिकतम घात को हम बहुपद की घात कहते हैं। अगर आपका बहुपद x में है तो प्रत्येक पद में x की घात देखेंगे और जिस पद में x की घात अधिकतम होगी, जो होगी, उसी को हम बहुपद की घात कहेंगे। तो x की अधिकतम घात जो होगी वो बहुपद की घात कहलाएगी। फिर हमने पढ़ा था बहुपद के शून्यक। तो बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, ये भी नाम से स्पष्ट है, वे मान जो बहुपद को क्या कर दें, शून्य कर दें। अगर हमारे पास px कोई भी बहुपद है, x में कितनी भी घात का है, px हमारे पास x में कोई भी बहुपद अगर है, px अगर हमारे पास x में कोई भी बहुपद है तो इसके शून्य क्या होंगे, तो इसके शून्य होंगे x के वह मान जो px को शून्य कर दे, यानी बहुपद को शून्य कर दें जिसके लिए px क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो x के वह मान शून्य कहलाएंगे जिनके लिए px शून्य हो जाएगा। तो शून्य का मतलब शून्य से है, बहुपद 0 होना चाहिए। फिर शून्य निकालने का हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ा था कि हम ग्राफ के द्वारा किसी भी बहुपद के जीरोस कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम दिए गए बहुपद px को किसके बराबर मान लेंगे, y के बराबर, और फिर y के बराबर मानकर जो समीकरण x और y में आएगी उसके हम निर्देशांक निकालेंगे, कुछ निर्देशांक निकालेंगे, कुछ ऋणात्मक मान रखेंगे x के, कुछ धनात्मक मान रखेंगे x के, और फिर जो निर्देशांक आएंगे हमारे पास 5-7, उन निर्देशांकों को हम जब ग्राफ के ऊपर बनाएंगे तो जो आकृति आपके पास आएगी उस आकृति को देखकर हम शून्यक निकालेंगे। और कैसे देखेंगे उस आकृति में, क्या देखेंगे उस आकृति में कि वह वक्र x अक्ष को जिन बिंदुओं पर काट रहा है, x अक्ष को जिन बिंदुओं पर काट रहा है वह बिंदु ही क्या होंगे, शून्यक होंगे। कैसे देखना है हमें ग्राफ से, सबसे पहले हम px का ग्राफ बनाएंगे, px को y के बराबर मानकर x के मान रखेंगे, y के मान आएंगे, निर्देशांक आएंगे, निर्देशांकों को ग्राफ में हम ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ कर हम क्या देखेंगे, x अक्ष को कहाँ काटता है, x अक्ष को जिन बिंदुओं पर काटेगा वही बिंदु क्या कहलाएंगे, शून्य कहलाएंगे, क्योंकि बहुपद किसका है, x का है। बहुपद किसका है, x का है। अगर बहुपद x का है तो आपको x अक्ष देखनी है, बहुपद y का होगा तो आपको y अक्ष देखनी है। तो बहुपद अगर px है तो हम x अक्ष देखेंगे कि दिया गया या बनाया गया वक्र x अक्ष को कहाँ काटता है, जिस बिंदु पर x अक्ष को काटेगा वो ही बिंदु उसका शून्य कहलाएगा। ठीक, अब बात होती है नंबर ऑफ जीरोस की, कितने शून्य किसी बहुपद के होंगे, हम ग्राफ से कैसे पता लगाएंगे। तो ग्राफ जितने बिंदुओं पर दिया गया, ग्राफ जितने बिंदुओं पर x अक्ष को काटेगा वो सारे ही बिंदु उसके क्या कहलाएंगे, जीरोस, शून्य कहलाएंगे। अगर कोई ग्राफ x अक्ष को 3 बार काटता है, अगर कोई ग्राफ x अक्ष को 3 बार काटता है तो इसका मतलब हुआ कि उसके जीरोस कितने हैं, 3 हैं। 2 बार काटता है इसका मतलब हुआ उसके जीरोस 2 हैं।
तो इस तरीके से हम किसी भी वक्र के ज़ीरोस निकाल सकते हैं। तो अब हम आज इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 2.1 के अंदर आपका ग्राफिकल मेथड दे रखा है और हमें दिए गए ग्राफ में या दिए गए ग्राफ की सहायता से ये बताना है कि बहुपद के शून्यक कितने हैं। दिए गए ग्राफ की सहायता से हम क्या बताएंगे, नंबर ऑफ ज़ीरोज़, बहुपद के शून्यक कितने हैं। तो देखिए मैं ज़रा एक बारी ग्राफ बना लेती हूँ सारे रफली, फिर हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। देखिए प्रश्नावली 2.1 आपकी जो है उसके अंदर ग्राफ से आपको शून्यक बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है और 1 के अंदर ही कई सारे पार्ट्स हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1, बहुपद px के शून्यकों की संख्या बतानी है। ज़ीरोज़ नहीं बताने, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बतानी है। ज्ञात करो। जो ग्राफ आपको दे रखा है उस ग्राफ को देखकर हमें बहुपद के शून्यकों की संख्या बतानी है। शून्यक नहीं पूछ रहा आपसे, क्वेश्चन को पढ़कर समझना बहुत ज़रूरी है। शून्यकों की सिर्फ और सिर्फ संख्या पूछ रहा है कि ग्राफ को देखकर बताइए कितने ज़ीरोज़ उसके आपको मिलेंगे। ठीक, तो अब बहुपद को सबसे पहले देखिए कौन सा बहुपद है, px, यानी कि x अक्ष को देखेंगे हम कितनी बार काट रहा है। x अक्ष को ग्राफ जितनी बार काटेगा उतने ही उसके ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, पहला ग्राफ है आपका ये x अक्ष, ये ऋणात्मक, ये y अक्ष और ये ऋणात्मक y अक्ष। एक और ग्राफ में यहाँ बना लेती हूँ, ये ऋणात्मक x अक्ष, ये धनात्मक, ये y और ये y अक्ष। ठीक, इसी तरीके से x अक्ष, y अक्ष, x ऋणात्मक और y ऋणात्मक, और y x ये मूल बिंदु, y डैश और x डैश। तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये दे रखा है। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि px में शून्यकों की संख्या बताइए। ओनली नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बताने हैं। ज़ीरोज़ क्या हैं ये नहीं बताने हैं। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सीधा सा हम बहुपद देखेंगे। बहुपद किस में है, x में है, तो कौन सी अक्ष देखनी है, x देखनी है। ग्राफ x अक्ष को जितनी बार काटेगा वो होंगे उसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो देखकर ही बता सकते हैं। देखिए क्या ये वक्र, क्या ये सरल रेखा x अक्ष को कहीं भी काट रही है। देखिए ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये रेखा इस तरीके से बढ़ रही है, इस दिशा में और इस दिशा में। तो क्या ये रेखा x अक्ष को काटती है? नहीं, ये रेखा कहीं भी x अक्ष को नहीं काट रही। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, कितने शून्यक हो जाएंगे, कौन से हैं ये नहीं बताने, सिर्फ हमें संख्या बतानी है। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। कोई भी शून्यक नहीं है, x का कोई सा भी मान ऐसा नहीं है, x का कोई सा भी मान ऐसा नहीं है जो इस बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे। अब सेकंड देखिए, सेकंड के अंदर भी हमें ग्राफ को देखना है। ग्राफ x अक्ष को कितनी बार काटता है, x अक्ष को कितनी बार काटता है। देखिए जरा ग्राफ की आकृति क्या है, यहाँ ये आगे इधर बढ़ेगा और यहाँ आगे वो इधर बढ़ेगा। अक्ष को कितनी बार काट रहा है, अगर यहाँ काट रहा है तो ये y अक्ष कट रही है, और यहाँ काट रहा है तो ये x अक्ष कट रही है। तो ये x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, सिर्फ एक बार। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो गए, शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, अगर ग्राफ आपके पास यहाँ पर इकाइयाँ भी प्रदर्शित होती, पैमाना दिया गया होता, ये लिखा होता, तो हम 0 की वैल्यू भी बता देते कि शून्यक कौन सा है। अभी सिर्फ शून्यकों की संख्या पूछी है। तीसरा ग्राफ देखिए,
तीसरे ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तीसरा ग्राफ x अक्ष को कितनी बार काटता है? तो हम यहाँ पर देखें तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एक बार तो ये x अक्ष को यहाँ काट रहा है, फिर इस तरीके से गया, यहाँ y अक्ष को काट रहा है, फिर घटा, फिर इस तरीके से यहाँ आया, फिर यहाँ x अक्ष को काटा, फिर y पर गया, फिर इधर आया, फिर x अक्ष को काटा और फिर आगे इस तरीके से बढ़ गया। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? नंबर ऑफ जीरोस हो गए आपके पास 3। शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 3, क्योंकि x अक्ष को कितनी बार काट रहा है? 3 बार काट रहा है। ऐसे ही चौथे क्वेश्चन के अंदर शून्यकों की संख्या कितनी होगी? चौथे में क्योंकि ये है x अक्ष को कितनी बार काट रहा है? 2 बार काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या हो गई 2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट। अब बचे हुए शेष 2 भाग भी और देख लेते हैं, वहाँ भी आपको नंबर ऑफ जीरोस ही निकालने हैं। ग्राफ को देखकर हम देखकर ही बता देंगे कि शून्यकों की संख्या कितनी है। अगला जो पार्ट है ठीक, और नेक्स्ट जो है F, ये है। तो अभी देखिए नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? ये y अक्ष आपकी, ये x अक्ष आपकी, ऐसे ही यहाँ ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। देखिए ज़रा, यहाँ काटा x अक्ष को, फिर बढ़ गया, फिर घटा, फिर x अक्ष को काटा, फिर घटता गया, फिर ये y अक्ष को काट रहा है, फिर यहाँ x अक्ष को काटा, फिर बढ़ा, फिर घटा और फिर x अक्ष को काट रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस, शून्यकों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास? 4। शून्यकों की संख्या हो गई 4, यानी इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे? 4 होंगे। ऐसे ही इसके अंदर देखिए ज़रा कितनी जगह काटता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार x अक्ष को यहाँ काटा, अब यहाँ देखिए काट कर नीचे नहीं जा रहा है, सिर्फ स्पर्श कर रहा है। ग्राफ आया, घटा, घटकर x अक्ष को टच किया, स्पर्श किया, फिर वापस बढ़ गया। लेकिन जब x अक्ष को इसने छू लिया तो ये इसका शून्यक कहलाएगा। जहाँ y का मान 0 होगा वही शून्यक होगा। तो y का मान पूरी x अक्ष पर 0 होता है, और ये यहाँ पर y, अगर यहाँ पर ये ग्राफ x अक्ष को स्पर्श कर रहा है तो इसका मतलब ये इसका 0 है। काट कर नीचे जाए तो ही 0 नहीं कहलाएगा, x अक्ष को स्पर्श भी करेगा तो भी शून्यक कहलाएगा। फिर बढ़ा, फिर y अक्ष को काटा, फिर घटा, फिर x अक्ष को स्पर्श किया और फिर बढ़ गया। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 3 हो गए। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.1, प्रश्नावली 2.1। अब हम आगे है जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये पढ़ने वाले हैं। शून्यक और गुणांकों के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये पढ़ने वाले हैं। इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट। प्रश्नावली 2.2 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और प्रश्नावली 2.2 के लिए हमें सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध। बहुपद के जीरोस, शून्यक व गुणांकों के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन पढ़ रहे हैं। देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको गुणांक समझाया था कि किसी भी बहुपद के गुणांक क्या होंगे? चर के गुणा में जो लिखा जाएगा, चर के गुणा में जो आएगा उसे हम कहते हैं गुणांक। तो बहुपद का गुणांक क्या होगा? बहुपद में प्रत्येक पद में चर के गुणा में जो लिखा जाएगा उसे हम कहते हैं बहुपद का गुणांक।
जैसे एक एग्जाम्पल लिया, एक इक्वेशन ली मैंने, ax² प्लस bx प्लस c, ये एक बहुपद है x में, ये एक बहुपद है x में, ठीक है। तो अब इस बहुपद में 3 पद है, हम तीनों पदों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले पद में देखिए चर कौन सा है, x है, तो x के गुणा में क्या आ रहा है, x के गुणा में जो अचर राशि आएगी उसे ही हम गुणांक कहते हैं। तो यहाँ a क्या कहलाएगा, x² का गुणांक कहलाएगा, x का गुणांक नहीं कहलाएगा। इस पद में चर की घात कितनी है, 2 है, तो ये कितनी घात का पद है, 2 घात का। तो x² का गुणांक अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ होगा a, ठीक। अगले पद पर आइए, अगले पद में चर x की घात कितनी है, 1, तो x का गुणांक निकलेगा, x का गुणांक होगा x के गुणा में आने वाला अचर यानी b। तीसरे में x नहीं है, हम x की घात 0 लिख दें, तो x की घात 0 1 ही होता है, तो x का गुणांक तो b हो गया। और लास्ट में जो आपके पास x की घात 0 है वो वाला पद कहलाता है अचर पद। जहाँ x की घात 0 होती है उस पद को कहते हैं अचर पद। तो अचर पद कौन सा है, c है। तो ये हमने एक 2 घात के बहुपद के गुणांकों को देखा। ऐसे 3 4 5 6 n घात के बहुपद के गुणांकों को हम निकाल सकते हैं। गुणांक का सीधा सा अर्थ है चर के गुणा में आने वाला अचर, चर के गुणा में आने वाला अचर कहलाता है गुणांक, ठीक। अब हम दोनों के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं, गुणांकों के और शून्यकों के बीच का संबंध। तो देखिए गुणांक और शून्यकों के बीच में क्या संबंध होता है। एक बहुपद ले लिया हमने, एक बहुपद ले लिया px, px है मेरे पास 2x² माइनस 8x प्लस 6, ये एक बहुपद है। और अब इस बहुपद के सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी, शून्यक, ठीक है। फिर गुणांक भी देखेंगे। बहुपद के शून्यक x के वह मान होंगे जो इसे शून्य कर देंगे। हम कैसे निकालेंगे, तो हम सबसे पहले x की जगह 0 रख कर देखेंगे। अगर बहुपद 0 हो रहा है तो 0 उसका 0 हो गया, शून्यक हो गया। नहीं हो रहा तो अगली राशि 1 रख कर देखेंगे, फिर भी नहीं हो रहा 0, फिर 2 रख कर देखेंगे, फिर भी नहीं हो रहा 3 रख कर देखेंगे। इस तरीके से रख देंगे। मान लो धनात्मक संख्या रखने पर 0 नहीं हो रहा तो ऋणात्मक भी रख कर देखेंगे। x की जगह -1 -2 -3 -4, ये सब रख कर हम देखेंगे कि इन सब में से कौन से मान पर, x के कौन से मान पर ये बहुपद 0 हो रहा है। तो अब कुछ काम हम देखिए जल्दी से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 0 रखेंगे, x की जगह रखना है 0 0, 6 बच गया, यानी 0 नहीं हो रहा, तो ये तो नहीं होगा। 1 रख कर देखें, x की जगह 1 रखेंगे, कितना आएगा, x की जगह 1 रखा 2, x की जगह 1 रखा 8 और 6, 6 और 2 प्लस 8 -8, कितना आ गया 0। तो 1 0 तो हमें क्या मिल गया, 1 0 तो हमें मिल गया 1, ठीक। अब क्योंकि सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि इस बहुपद के शून्यक निकलेंगे कितने, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, फिर हम देखेंगे क्या होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस हम बहुपद की घात से बताएंगे, क्योंकि बहुपद की घात कितनी है, बहुपद की घात है 2। अधिकतम चर की घात हमें 2 ही दिख रही है, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, तो अधिकतम घात कितनी है 2, तो बहुपद की घात भी कितनी हो गई 2। बहुपद की घात अगर 2 है तो इस बहुपद के शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, 2 ही होगी। तो इस बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 ही होगी। यानी सीधा सा अर्थ हुआ जितनी घात का बहुपद होगा उतने ही उसके शून्यक होंगे। 2 घात का बहुपद है तो 2 शून्यक, 3 घात का बहुपद है 3 शून्यक, 1 घात का बहुपद है 1 शून्यक। तो जितनी घात होगी उतने शून्यक होंगे। तो कितने जीरोज निकालने हैं आपको, 2 जीरोज निकालने हैं, जिसमें से एक तो अभी निकाल लिया हमने, क्योंकि x की जगह 1 रखने पर,
क्योंकि x की जगह 1 रखने पर मान कितना हो गया, 0 हो गया। x की जगह 1 रखने पर मान 0 हो गया, तो इसका मतलब 1 वह मान है जिसने बहुपद को शून्य कर दिया, यानी बहुपद का क्या है, शून्यक है। दूसरा देखते हैं, 2 रख कर देखेंगे तो 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा। 2 रखेंगे, 8 दूनी 16 प्लस 6, 8 और 6 14, 14 माइनस 16 माइनस 2, इसका मतलब 0 नहीं हो रहा, तो 2 इसका 0 नहीं हो सकता। 3 रख कर देखेंगे, 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 3 रखेंगे और ये 6, कितना हुआ 18, 24, 6, 18 और 6 24 और माइनस 24 कितना हो गया, 0। तो इसके 2 जीरोज आपको कौन से मिले, 2 जीरोज कौन से मिले, अतः px के 2 शून्यक हमें कौन कौन से मिले, 1 और 3, 1 और 3 इसके 2 जीरोज हमें मिल रहे हैं। तो अब देखिए हम रिलेशन निकालेंगे, शून्यक तो निकाल लिए, ठीक है, गुणांक पता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, x का गुणांक कितना है -8 और अचर पद कितना है 6। अब हम रिलेशन निकालेंगे और रिलेशन किस तरीके से निकालते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम शून्यकों का योग, शून्यकों का योग निकालेंगे और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, ठीक है, शून्यकों का योग निकालेंगे और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। जीरोस को अगर हम जोड़ दें, कितने जीरोस निकले इसके, 2, कौन कौन से निकले, 1 और 3, और अब हम शून्यकों का योग कर रहे हैं, तो योग करेंगे तो 1 + 3 कितना हो गया 4, ठीक है, 1 + 3 कितना हो गया 4, और ये 1 + 3 4 किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक, किसके बराबर होगा, x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। देखिए जरा, अब आप x का गुणांक, माइनस साइन मैंने आगे लगाया है, x का गुणांक कितना है, x का गुणांक, x का गुणांक समीकरण में देख के बताएंगे, बहुपद में देख के बताएंगे, x का गुणांक कितना है -8 बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2 है, माइनस और माइनस प्लस और 8 में 2 का भाग दिया तो 4, तो ये जो अनुपात आया वो किसके बराबर आया, शून्यकों के योग के बराबर आया। शून्यकों का योग किसके बराबर आया, शून्यकों का योग इसके बराबर आया, x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक विद माइनस साइन, -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। क्या संबंध हुआ, गुणांकों का अनुपात शून्यकों के योग के बराबर है। तो कौन से गुणांकों का अनुपात, x और x स्क्वायर के गुणांकों का अनुपात शून्यकों के योग के बराबर होता है, ठीक है। अभी हम लिखेंगे इसको भी, फॉर्मूले को अभी से फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। सेकंड देखिए, शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणनफल या गुणा, शून्यक थे 1 और 3, तो गुणा कर दिया तो कितना आ गया 3 आ गया। अब हम अनुपात किसका निकाल रहे हैं, अब हम अनुपात निकाल रहे हैं अचर पद या अचर, ये लिख दें खाली, बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो अब देखिए अचर कौन सा है, अचर है 6 और एक्स स्क्वायर का गुणांक है 2, 6 में 2 का भाग दिया 3 आ गया। तो अचर और एक्स स्क्वायर का गुणांक किसके बराबर होता है, शून्यकों के गुणनफल के बराबर, और -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक किसके बराबर होता है, शून्यकों के योगफल के बराबर। तो अगर हम शून्यकों को जोड़ते हैं
तो हमें मिलता है माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, और अगर हम शून्य को गुणा करते हैं तो हमें मिलता है अचर बटा एक्स स्क्वायर के गुणांक का अनुपात। तो ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है। अभी हम इस रिलेशन को एज अ फॉर्मूला अगर लिखें, एज अ रिलेशन अगर हम इसे लिखें तो क्या संबंध यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है? क्या संबंध यहाँ पर देखने को मिल रहा है? पहला तो है शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोज, शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस रिलेशन से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, पहला रिलेशन तो क्या है? शून्यकों के योग का, शून्यकों का योगफल किसके बराबर होता है? x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। दूसरा, शून्यकों का गुणा किसके बराबर होता है? तो शून्यकों का गुणनफल हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अचर बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद में एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग देकर हम जीरोज का गुणनफल निकाल सकते हैं, और x के गुणांक में एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग देकर हम जीरोज का योगफल निकाल सकते हैं। तो ये दो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले ड्राइव होंगे शून्यकों के जीरोज और गुणांकों के बीच में रिलेशन के लिए। तो जीरोज और गुणांकों के बीच का रिलेशन होता है ये, ठीक है। अब देखिए ज़रा, हम इसको और भी अच्छे से जैसे अगर मेंटेन करें तो ये तो रिलेशन हो गया। अब कोई भी आपके पास द्विघात समीकरण है, कोई भी अगर हमारे पास द्विघात समीकरण है, ठीक, एग्जाम्पल ले लिया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो हम इसे x में बहुपद, x में दो घात की समीकरण बोल सकते हैं। अब ये x में दो घात की समीकरण है, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये x का गुणांक और ये अचर पद। अब ये अगर x में दो घात की समीकरण है तो इसके जो दो जीरोज होंगे, इसके जो दो शून्यक होंगे, वो इसके क्या कहलाएंगे? मूल कहलाएंगे, रूट्स कहलाएंगे। आप इन्हें जीरोज बोल दो, रूट्स बोल दो, एक ही बात है, मूल बोलो या शून्य बोलो। तो इसके दो मूल जो हमें मिलेंगे, हमने मान लिया, माना इसके दो शून्यक या फिर मूल क्या है हमारे पास? अल्फा और बीटा। हम हमेशा अल्फा बीटा की फॉर्म में, ए बी की फॉर्म में मान सकते हैं, लेकिन ए बी क्वेश्चन में है तो हमने क्या मान लिया? अल्फा बीटा। क्या मान लिया हमने? समीकरण के दो मूल या शून्यक हैं अल्फा बीटा। तब ये फॉर्मूला देखिए किस तरीके से लिखेंगे। तब ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग, और शून्य क्या मान लिए? अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स का गुणांक बी बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, ठीक। दूसरा हो जाएगा मूलों का गुणनफल यानी शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्य के अल्फा बीटा गुणा करेंगे अल्फा इंटू बीटा, किसके बराबर होगा? अचर बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद रख सकते हैं, और हिंदी में अगर लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपके पास द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में, ये एक व्यापक रूप है द्विघात बहुपद का, दो घात के समीकरण का, दो घात के बहुपद का, ये जनरल फॉर्म है, व्यापक रूप है, हमेशा इसी फॉर्म में बोला जाता है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर इसके दो मूल हम अल्फा बीटा मानते हैं तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए कहलाता है या सी बाई ए होता है। हम इक्वेशन से, किसी भी इक्वेशन से डायरेक्ट उसके मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल फाइंड आउट कर सकते हैं।
जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल हमने लिया द्विघात समीकरण का या द्विघात बहुपद का x² + 7x + 10, ठीक है, = 0। तो मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल या शून्यक भी बोल दें, एक ही बात है। शून्यकों का या मूलों का योग क्या होगा आपसे पूछा जाए तो अब आपको मूल निकालने की, जीरोज निकालने की ज़रूरत नहीं है। शून्यकों का योग पूछा है, लेकिन उसके लिए हम शून्यक नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। इसीलिए तो हमने रिलेशन बनाया है कि अगर हमें शून्यकों का योग निकालना है तो हमें दोनों शून्यक, क्योंकि दो घात की है तो दोनों शून्यक निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम बिना शून्यकों को निकाले भी उसका योग निकाल सकते हैं। और योग हो जाएगा -b/a यानी x का गुणांक बटा x² का गुणांक, और x का गुणांक है 7, x² का गुणांक है 10। तो ये हो गया मूलों का, शून्यकों का योग। ऐसे ही शून्यकों का गुणा अगर निकाला जाए तो शून्यकों का गुणा या गुणनफल क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फा × बीटा, अचर बटा x² का गुणांक, अचर हो गया 10 और x² का गुणांक है 1, x² का गुणांक है हमारे पास 1, बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया 10 - 7/1, तो ये हो गया 7। और गुणनफल क्या हो जाएगा, अचर बटा x² का गुणांक, और अचर बटा x² का गुणांक क्या होगा 10/1, तो गुणनफल तो हो गया 10 और योगफल हो गया -7। योगफल हो गया -7 और गुणनफल हो गया +10। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे इसी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।